देखिए आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे IEEE 7.4 एल्गोरिदम यूज करके। दो नंबर दिया गया 14.5 एंड 14, तो हम लोग 32 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज करके चलेंगे। तो 14.5 को पहले हम लोग बाइनरी में किए तो ये बाइनरी आ गया, साइंटिफिक में किए आ गया, फिर 14 को हम लोग बाइनरी में किए, फिर साइंटिफिक में ये आ गया आपका। IEEE में कैसे रिप्रेजेंट हो गया, साइंटिफिक के बाद हम लोग IEEE में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 14.5 आपका प्लस साइन है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, माइनस 14 में नंबर निगेटिव है तो साइन बिट 1 आ जाएगा। एक्सपोनेंट क्या होगा, ये तीन तीन दोनों में पावर है तो 3 में हम लोग 127 प्लस 3 कितना हो जाए 130, 130 का बाइनरी है। ऐसे इसके केस में 127 प्लस 3 130, 130 का बाइनरी ये चीज़ लिखी हुई है। बाकी मेंटीसा ये वाली बिट पूरी मेंटीसा होती है, ठीक है। जब ये साइंटिफिक में ये 1 रहेगा, बाकी दशमलव के बाद जितना है वो पूरा मेंटीसा हो जाता है। तो ऐसे दोनों में मेंटीसा। बाकी कैसे, बाकी इधर कितने हैं 0 0 0 0 लगा के जितने प्लेस मिलते हैं उतने में हम लोग जीरो भर देंगे। तो इतना ये तो IEEE रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपको आना चाहिए फर्स्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब देखिए दोनों में ये एक्सपोनेंट टू द पावर 3 सेम है, तो ये हमारा अगर देखोगे तो अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं होता तो हम लोग एक्सपोनेंट सेम करते, तो यहाँ हम लोग एक्सपोनेंट सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ बोथ नंबर्स आर सेम। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। अब देखो दोनों का मॉड ले लो, मॉड 14.5 इज ग्रेटर देन मॉड 14। तो अब हमने हमेशा बताया था हम लोग मेंटीसा का सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो हम लोग इस ऑर्डर में लिखेंगे कि हायर मेंटीसा वाला नंबर पहले लिखते हैं। तो डेफिनेटली ये आपने प्लस 14.5 पहले लिखा है, माइनस 14 बाद में लिखा है क्योंकि इसका मेंटीसा ये हाई है, क्योंकि हमें हायर मेंटीसा माइनस लोअर मेंटीसा सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ऐसे आसान है। चलिए प्लस 14.5 को आपने यहाँ से उठाया, सारा डेटा यहाँ लिख दिया, माइनस 14 को ये पूरा जो डेटा है यहाँ लिख दिया। आगे सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, इधर सारे जीरो हैं तो जीरो रहेंगे, 1 माइनस जीरो जीरो, सॉरी 1 माइनस जीरो 1, 0 माइनस जीरो जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, तो ये आ गया। बाकी ये सब जीरो हो गए। 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ ध्यान दीजिए और क्वेश्चन में हिडन बिट 1 आता है, यहाँ आपका हिडन बिट जीरो आ गया, यही क्वेश्चन की खास बात है, इसमें हिडन बिट जीरो आ गया। और ये साइन बिट कैसे रहेगा, मॉडुलस में कौन सा नंबर बड़ा था 14.5, mod 14.5 is greater than mod 14, therefore sign bit will be completely based on the higher number के साइन बिट के हिसाब से आप लोग यहाँ साइन बिट लगा दोगे। तो इस नंबर के हिसाब से साइन बिट जीरो है तो यहाँ फाइनली जीरो आ जाएगा, ये आ गया। अब अभी क्या है, ये एग्जैक्ट हमारा IEEE फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि हिडन बिट आपका 1 होता तभी हम हिडन बिट हटा पाते, हिडन बिट आपका 1 नहीं है, जीरो है, तो अभी आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक है। कैसे करेक्ट करोगे, हिडन बिट 1 होता तब आंसर सही होता, अभी हिडन बिट जीरो है, इसको करेक्ट करना है। कैसे करोगे, ये आपको एक्सपोनेंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो ये आंसर आया है ये आपका एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट को हमने बाइनरी में किया, 127 प्लस एक्स इक्वल टू ये एक्सपोनेंट होता है, तो x इक्वल टू आ गया स्मॉल x 3। तो अब देखो हिडन बिट जीरो होने की वजह से हम लोग लिखेंगे जीरो डॉट कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स, जहाँ कैपिटल एक्स आपका सब मेंटीसा है, ठीक है, ओके। तो जीरो डॉट 0.001 ये इंटू टू द पावर ये आपका 3 आ जाएगा। बट अब आगे इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करो कि साइंटिफिक फॉर्म में आ जाए, साइंटिफिक फॉर्म होने का मतलब 1 डॉट बाकी नंबर इधर आ जाए, तो इसको मतलब इसको इधर शिफ्ट करना है, तो इसको देखो किसी भी तरीके से आप शिफ्ट कर लो, उससे कोई इशू नहीं है। तो मैंने सिंपल पहले इसको इधर भेज दिया, टू द पावर -4 हो गया, और इसको फाइनल पावर -1 आ गया, तो ये आपका साइंटिफिक आ गया। अब फाइनल IEEE फील्ड क्या आ जाएगा, देखिए कैसे हम लोग करेक्ट IEEE लिखेंगे। देखिए आपका साइन बिट जीरो था तो फाइनल IEEE का साइन बिट जीरो आ जाएगा,
एक्सपोनेंट अब सारी चीज़ें इसके हिसाब से लिखी जाएंगी, ठीक है। अब एक्सपोनेंट जो बनेगा 127 प्लस ये जो पावर है 126 आ गया। अब इसको बाइनरी में कर लो, ये आपका एक्सपोनेंट आ गया। मेंटीसा क्या होगा, ये साइंटिफिक में है तो डेसिमल के बाद जितना चीज़ें हैं ये वाली चीज़ें ये पूरी मेंटीसा होती है, तो 0000 मेंटीसा हो गया ये पूरा। तो इस तरह से फाइनल आंसर आपका ये आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाली चीज़ थी, जब हिडन बिट आपकी कैंसिल हो जाएगी तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, फिर अगेन हम लोग साइंटिफिक में ले चलेंगे। चलिए आगे, अब इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लें कि आंसर सही है कि नहीं, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे करोगे कन्वर्जन फ्रॉम IEEE टू डेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये है, इसको पहले एक्सपोनेंट को डेसिमल में कर लिए, तो 126, तो 127 प्लस एक्स इक्वल टू होता है 126, देयरफॉर एक्स इक्वल टू -1, तो 1 डॉट कैपिटल एक्स इंटू टू द पावर एक्स, ये फॉर्मेट है डेसिमल में लिखने का। तो आपका कैपिटल एक्स क्या हो गया, ये अगर यहाँ पहुँच गए हो तो ये आपका कैपिटल एक्स हो गया, और टू द पावर एक्स x1 हो गया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे आपका फाइनल आंसर 1 इंटू टू पावर -1, डेसिमल में आ गया आपका 0.5। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ साइन बिट की पोजीशन पे क्या था, 0 था, इसलिए नंबर हमारा जो सॉल्यूशन में भी डेसिमल में आएगा वो पॉजिटिव आएगा, समझ गए। इस तरह से आपका कन्वर्ट होके आ गया।